अभी अगर ये स्पेशल टेक्निक्स में हम बात कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं पीसीबीज, जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स रहते हैं, क्योंकि हमने कंप्यूटर्स में देखे हैं या फिर टीवीज में देखा है, तो जहां पर ज्यादा करके स्क्रीन यूज होते थे वहां पे ये पीसीबीज आते हैं। तो ये जो पॉलीक्रैक्ट यहाँ पे ऐश आती है, वो जनरेट होती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? तो जैसे अगर आपने यहाँ पे देखा है तो पीसीबी यानी कि पॉली प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, तो ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का आपको पैरालिसिस करना पड़ता है, यानी कि उसको जलाना पड़ता है। लेकिन ये जलाने के बाद यहाँ पे उसका जो पॉलीक्रैक पीसीबी जिसको बोलेंगे ये ऐश है, तो ये ऐश अगर हजार्डस वेस्ट कैटेगरी की रहेगी तो उसको हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल के हिसाब से ही हैंडल करना पड़ेगा। तो ये मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि ये मैक्सिमम पीसीबीज पायरोलिसिस के बाद ऐश जनरेट करते हैं, और ये जो कंपोनेंट्स है या फिर ये जो ऐश है, इसको आपको हजार्डस वेस्ट कैटेगरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये जो पॉलीक्रैक पीसीबीज है या फिर ऐश है, उसको नेक्स्ट स्टेज में आपको देना पड़ेगा जहां पे है स्कटर क्रशर। तो इसको पाउडर फॉर्म में या स्मॉलर साइज में इसको हमको कन्वर्ट करना है, इसीलिए हम यहाँ पे क्रशर यूज कर रहे हैं। तो इसको क्रश किया जाता है और उसके बाद में उसको ग्राइंडिंग मिल थ्रू भी पास किया जाता है। तो ग्राइंडिंग के बाद ये ऑलरेडी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे अलग अलग टेक्निक्स है, जैसे कि यहाँ पे ये मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक है, टेबलिंग सेपरेटिंग और फ्रोथ फ्लोटेशन है। तो अगर हम मैग्नेटिक सेपरेशन की बात करेंगे तो जहां पे मेटल्स और नॉन मेटल्स है या फिर मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट्स है, तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अलग अलग सेपरेटर रहेंगे, तो एक सेपरेटर में मैग्नेटिक पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे और दूसरे सेपरेटर में नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल सेपरेट हो सकते हैं। अगर यहाँ पे आप साइज बेस यानी कि स्मॉल साइज पार्टिकल है, मीडियम साइज पार्टिकल से, लार्ज साइज पार्टिकल से, तो उसके लिए आप टेबलिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं। टेबलिंग में क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग स्क्रीन्स रहते हैं और ये स्क्रीन को शेक किया जाता है मोटर या पंप के थ्रू, और ये शेकिंग मैकेनिज्म की वजह से जो भी आपका स्क्रीन का साइज रहेगा वो स्क्रीन की साइज के हिसाब से ही उसका सेपरेशन होगा। जैसे कि यहाँ पे हम बोलेंगे उसको अंडर साइज पार्टिकल्स और ओवर साइज पार्टिकल। अंडर साइज पार्टिकल क्या रहता है कि जो पार्टिकल्स वो मेश थ्रू पास हो जाते हैं उसको बोलेंगे हम अंडर साइज पार्टिकल्स, यानी कि स्मॉल साइज पार्टिकल वो नीचे आ जाएंगे, और जो ओवर साइज पार्टिकल रहेंगे यानी कि जो भी मेश की साइज रहेगी उससे ज्यादा लार्ज साइज पार्टिकल रहेंगे तो वो ऊपर रहेंगे। तो वो स्मॉल साइज और लार्ज साइज पार्टिकल हम सेपरेट कर सकते हैं। और अगर अलग अलग यहाँ पे स्क्रीन्स लगाए जाएंगे तो ये सिव शेकर मैकेनिज्म थ्रू भी आप इसका साइज बेस सेपरेशन कर सकते हैं। उसके अलावा और एक मेथड है फ्रोथ फ्लोटेशन। तो ये फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या होता है, जो स्मॉल डेंसिटी या लेस डेंसिटी पार्टिकल जो है वो यहाँ पे फ्रोथ पे, यानी कि जो फोम या फ्रोथ कहते हैं, जैसे हम सोप्स या डिटर्जेंट्स यूज करने के बाद वाटर के साथ अगर हम देखेंगे तो वहां पे एक झाग तैयार होता है, और झाग पे यानी कि ये फ्रोथ पे स्मॉल पार्टिकल्स या लेस डेंसिटी पार्टिकल्स वहां पे फ्लोट हो जाएंगे। इसी वजह से इसको फ्रोथ फ्लोटेशन टेक्निक कहते हैं। तो जो लार्ज साइज पार्टिकल्स रहेंगे वो डायरेक्टली बॉटम साइड में जाएंगे, और जो स्मॉल साइज पार्टिकल लेस डेंसिटी वाले रहेंगे वो फ्रोथ पे फ्लोट हो जाएंगे। तो ये फ्रोथ फ्लोटेशन टेक्निक थ्रू हम डेंसिटी बेसिस पे सेपरेशन करेंगे, साइज बेसिस पे हम टेबलिंग थ्रू सेपरेशन करेंगे, और मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैग्नेटिक सेपरेशन हम यूज करेंगे। उसके अलावा जो हमने बात की थी कि हम ये मैग्नेटिक में से नॉन मेटालिक फ्रैक्शंस भी अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं और मेटालिक फ्रैक्शंस भी अलग अलग कर सकते हैं। तो ये अलग अलग पॉलीक्रैक पीसीबीज की जो टेक्निक है उसमें से आप सेपरेशन कर सकते हैं। अभी ये जो पीसीबीज के बारे में हमने जो बात की, तो ये जनरलाइज प्रोसेस फ्लो शीट है जिसमें रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स के बारे में हमने मेन फोकस किया है। जो पीसीबीज में अलग अलग मेटल्स रहते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे हम प्री ट्रीटमेंट में अगर देखेंगे तो स्टैम्प मिलिंग है, मैग्नेटिक सेपरेशन है, एयर स्पार्जिंग मेथड है। तो ये अलग अलग मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे प्री ट्रीटमेंट मेथड्स। पीसीबीज के लिए हम मेटल फोकस कर रहे हैं। सेकंड मेथड है लीचिंग। लीचिंग का ही मतलब रहता है एक्सट्रैक्शन।
तो ये एक्सट्रैक्शन जब सॉलिड लिक्विड हो जाता है तो उसको हम लीचिंग कहते हैं। यानी कि सॉलिड पार्ट में से ही सॉलिड सेपरेट आउट करना है या फिर लिक्विड का यूज करना है, यानी कि एसिड्स का यूज करना है और उसमें से सॉलिड या मेटल का सेपरेशन करना है, तो वो प्रोसेस को हम लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे ये लीचिंग प्रोसेस में एसिड यूज किया जाता है और कुछ एडिटिव्स भी यूज किए जाते हैं। तो ये जनरलाइज एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये ऑपरेट होता है। उसके अलावा है सॉलिड लिक्विड सेपरेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे हमने बात की थी अलग अलग मेथड्स की, जैसे हमने बात किया था फ्लोटेशन में भी आप लिक्विड सेपरेट कर सकते हैं, सॉलिड भी अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे सॉलिड्स और लिक्विड भी सेपरेशन के लिए अलग अलग मेथड। जैसे सिंपल अगर आप फिल्ट्रेशन आपको मालूम है तो हम वाटर फिल्टर करते टाइम क्या करते हैं कि जो फिल्टर यूज करते हैं तो फिल्टर थ्रू जो क्लीन वाटर है वो पास हो जाएगा यानी कि लिक्विड, और जो रिमेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड्स रहेंगे वो फिल्टर में ब्लॉक हो जाएंगे यानी कि सॉलिड्स, तो वो भी सॉलिड लिक्विड सेपरेशन है। तो ऐसे अलग अलग सॉलिड लिक्विड सेपरेशन इक्विपमेंट्स हम यूज करेंगे और ये सेपरेशन थ्रू सॉलिड लिक्विड आप सेपरेट आउट कर सकते हैं और इसमें भी जो रेसिड्यूज है यानी कि सॉलिड्स आप सेपरेट आउट कर सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे। उसके अलावा जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है या आयन एक्सचेंज प्रोसेस है, यानी कि जो हम एसिड्स यूज कर रहे हैं, कुछ केमिकल्स यूज कर रहे हैं और जिसकी वजह से आपको जो मेटल्स है उसको एक्सट्रैक्ट करना है, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो सॉल्वेंट यूज होता है, अगर ये सॉल्वेंट वैल्यूएबल है तो यहाँ पे ये सॉल्वेंट को भी आपको एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये सॉल्वेंट का रीयूज भी करना पड़ता है और ये रीयूज सॉल्वेंट वापस से यूज करेंगे, और मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको अलग अलग सॉल्वेंट यूज करना पड़ेंगे। तो ये प्रोसेस को हम यूज बोलेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। इसके अलावा जो आयन एक्सचेंज प्रोसेस, जैसे कैटायन एक्सचेंज रहता है, आयन एनायन एक्सचेंज रहता है या मिक्स बेड भी रहता है, तो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी कैटायन एक्सचेंज या एनायन एक्सचेंज बेसिस पे भी आयन एक्सचेंज हम प्रोसेस यूज कर सकते हैं और यहाँ पर भी सेपरेशन कर सकते हैं। तो उसके अलावा जो प्रोसेस है वो है स्ट्रिपिंग या इल्यूशन। तो यहाँ पर भी आप स्ट्रिपिंग यानी कि सेपरेट आउट करना है तो एसिड्स का यूज कर सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। तो एसिड का यूज करके भी आप स्ट्रिपिंग कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग मेटल्स की प्रॉपर्टीज जो है उस हिसाब से ये एसिड चॉइस करना पड़ेगा। तो अगर एक एसिड ऐसा है कि जो सिर्फ गोल्ड को डिसॉल्व करेगा तो गोल्ड और एसिड सेपरेट आउट हो जाएंगी। अगर दूसरा मेटल है तो उसको ही डिसॉल्व करना है तो उसके लिए अलग एसिड यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे अलग अलग स्ट्रिपिंग मेथड्स भी आप यूज कर सकते हैं और उसके बाद में जो प्योर मेटल सॉल्यूशन है आप उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये पीसीबीज के रिलेटेड जनरलाइज प्रोसेस फ्लो शीट। उसके अलावा जो प्री ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज में जो डेवलपमेंट आ चुके हैं उसमें अभी जो हमने पहले भी बात की थी, ये अलग अलग टेक्निक से ये प्रोसेस फ्लो शीट से दिखाई देते हैं। जैसे कि श्रेडिंग टेक्निक है, 3 mm तक हम उसको साइज रिडक्शन करेंगे, फिर मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे और ये आयरन पार्टिकल सेपरेट आउट करेंगे, फिर स्टैम्पलिंग यूज करेंगे। यहाँ पे 1.70 mm तक हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे 3 mm था, अभी यहाँ पे 1.70 mm बनेगा। उसके बाद में हम स्क्रीनिंग करेंगे, जो हमने बात की थी टेबलिंग टेक्निक की उस हिसाब से। तो जो लेस देन पार्टिकल साइज 1.7 mm है वो अलग हो जाएंगे, मोर देन 1.7 वाले अलग हो जाएंगे। फिर हम एयर क्लासिफिकेशन यूज कर सकते हैं जिसमें हम मेटालिक पार्टिकल सेपरेट आउट कर सकते हैं और जो फाइन रेजिन्स और मेटल पार्टिकल्स रहेंगे वो यहाँ पे अलग अलग सेपरेटर से यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोरोनरी इलेक्ट्रॉनिक सेपरेटर भी है और यहाँ से हम फाइन रेजिन पार्टिकल्स भी सेपरेट कर सकते हैं। तो ये जनरलाइज वापस से जो प्री ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज या पीसीबीज में यूज होने वाली टेक्निक है, रिसाइकलिंग के लिए अलग अलग ऑपरेशंस आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें से जो रिकवरी है तो अलग अलग मेटल में से 99.20% की रिकवरी पॉसिबल है, और यहाँ पे अगर रेजिन्स है तो रेजिन्स की 70% तक यहाँ पे रिकवरी पॉसिबल है। तो ये अलग अलग टेक्निक्स थ्रू आप इतना सारा मेटल या रेजिन आप रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप एक्सट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, स्पेशली हम जो बात कर रहे हैं हजार्डस मेटल्स के, तो यहाँ पे हजार्डस मेटल जो है वो एलिमेंट्स यहाँ पे है, उसके लिए स्पेशली कुछ टेक्निक्स हमने यहाँ पे डिस्कस की। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे
तो सल्फेट लीच सॉल्यूशन हम यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे जो मेटल्स है या एलिमेंट्स है, जो हजार्डस एलिमेंट्स भी है और वैल्यूएबल भी है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कॉपर, जिंक, कैडमियम या निकेल, तो ये मेटल को अगर आपको एज अ रॉ मटेरियल यूज करना है और उसका एक्सट्रैक्शन करना है, तो इसमें मेजर जो फोकस है आपका कॉपर एक्सट्रैक्शन। तो कॉपर एलिमेंट वैल्यूएबल है इसमें से, और उसको अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे आपको पीएच रखना पड़ेगा 1.91, यानी कि ये बहुत ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि हमको मालूम है कि पीएच की नॉर्मली जो रेंज रहती है, पीएच अगर आप स्केल देखेंगे तो 0 to 7 और 7 to 14, तो यहाँ पे ये 0 के नियर अबाउट है 1.91, यानी कि ये एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, और उसके बाद में ही ये एक्सट्रैक्शन होगा, और उसके बाद में आपको कॉपर सेपरेट आउट करना है, यानी कि स्ट्रिपिंग करना है। तो स्ट्रिपिंग यानी कि सेपरेशन। तो ये जो एसिडिक सॉल्यूशन है, ये एसिडिक सॉल्यूशन से भी आपको कॉपर सेपरेट आउट करना है। तो यहाँ पर हम H2SO4 यूज करेंगे, और यहाँ पे LiX84 भी यूज कर सकते हैं। अभी अगर ये कॉपर एक्सट्रैक्ट हो चुका है, ये जो रॉ मटेरियल थे या फिर जो मिक्सचर था, तो रिमेनिंग जो है जिंक, कैडमियम, निकेल, तो ये सेपरेट आउट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अभी इसके लिए वापस से आपको पीएच मेंटेन करना है 2.1। अगर ये 2.1 पीएच हम मेंटेन करते हैं, मींस उसी हिसाब से आपको एसिड यूज करना पड़ेगा। तो ये जो साइनिक्स 302 अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी निकेल की ऐसे कि ये पर्टिकुलर पीएच पे ये डिसॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे ये निकेल सॉल्यूशन हम सेपरेट आउट कर रहे हैं। अगर यहाँ से इसमें से अगर ये निकेल सेपरेट आउट होता है, तो अभी रह गया है जिंक और कैडमियम। तो ये जिंक के लिए हम H2SO4 यूज कर रहे हैं, और जिंक सॉल्यूशन यहाँ पे स्ट्रिप कर रहे हैं, और यहाँ पे HCl यूज कर रहे हैं, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज कर रहे हैं, और जिसकी वजह से कैडमियम सेपरेट आउट हो रहा है। तो यहाँ पे ये आपको प्रोसेस दिख रही है कि हम यूज कर रहे अलग अलग एसिड्स, जिसको हम एसिड स्ट्रिपिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो एसिड्स का यूज कर रहे हैं, और अलग अलग कंपोनेंट्स का सेपरेशन आप कर सकते हैं, लेकिन आपको वो पर्टिकुलर पीएच मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अलग अलग जो हजार्डस मेटल्स या कंपोनेंट्स है, एलिमेंट्स है, इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। दूसरा अगर हम देखेंगे मेथड, तो यहाँ पे है मेजर प्लबम और टीन, यानी कि लेड और टीन। ये जो मेन पीसीबी से आने वाले एलिमेंट्स है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से, तो ये पीसीबी से में आते हैं, और इसको अगर सेपरेट करना है तो जैसे हमको पहले काम करना पड़ेगा कि ये पीसीबी को हीट देना पड़ेगी, और ये टेम्परेचर की वजह से सॉलिड लिक्विड सेपरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सॉलिड है, जो हीट देने के बाद भी अलग रहेंगे, तो इसको अलग रखेंगे, और जो लिक्विड है उसको अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको N-methyl-1-2 पायरोलोआइडीन, तो ये आपको केमिकल यूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे सेपरेशन हो जाएगा इपॉक्सी रेजिन्स का, जिसमें ये लेड और टीन है, और सेकंड पार्ट आएगा मेटल शीट्स का, यानी कि कॉपर का। तो ये कॉपर शीट सेपरेट हो गई, और यहाँ पे इपॉक्सी रेजिन सेपरेट हो गया। तो इपॉक्सी रेजिन में अभी इसमें भी कॉम्पोजिट है, यानी दो एलिमेंट्स हैं, पीबी और एसएन, लेड और टीन। तो यहाँ पे हमको लीचिंग प्रोसेस यूज करने पड़े। तो पहले मैंने कहा है कि लीचिंग यानी कि एक्सट्रैक्शन ही है, लेकिन ये सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन कहते हैं। तो ये सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, ये लीचिंग। तो यहाँ पे हम नाइट्रिक एसिड का यूज कर रहे हैं, यानी कि HNO3। तो ये नाइट्रिक एसिड का यूज करने के बाद लीड सॉल्यूशन सेपरेट हो जाएगा, और यहाँ पे टीन सॉल्यूशन सेपरेट हो जाएगा, यानी कि ये एक्चुअली पीबी का सॉल्यूशन है, और ये एसएन का सॉल्यूशन है। तो यहाँ लीचिंग प्रोसेस में अलग अलग लेयर्स फॉर्म हो जाएंगी, और ये अलग अलग लेयर से हम पीबी का सॉल्यूशन अलग निकाल सकते हैं, और एसएन का सॉल्यूशन अलग निकाल सकते हैं।
और जो रिमेनिंग जो इपॉक्सी रेजिन मेटल वाला है वो सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये जो पीबी और एसएन है इसके लिए अलग मेथड यूज करेंगे और उसके बाद में हम उसको रीयूज या रिसाइकल कर सकते हैं। तो ये मेजर एलिमेंट्स थे जिसमें हमने बात की कॉपर, जिंक, कैडमियम, निकेल और लेड और टीन के बारे में। इसके अलावा मेथड है जो ई वेस्ट के लिए, स्पेशली हम पीसीबीज में बात कर रहे हैं, तो ये वेस्ट मोबाइल में जो पीसीबीज आते हैं उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो ये जो वेस्ट मोबाइल के जो पीसीबीज हैं इसको आपको वापस से लीचिंग प्रोसेस यूज करना पड़ेगी और यहाँ पे थायो यूरिया, थायो का मतलब है सल्फर यहाँ पे रहेगा और उसमें यूरिया मेजर कंपोनेंट है। तो सल्फर कंपोनेंट वाला जो यूरिया है वो थायो यूरिया या थायोसल्फेट और सोडियम सॉल्ट्स, आपको ये केमिकल्स यूज करना पड़ेंगे लीचिंग कंपोनेंट के लिए। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ये लीचिंग प्रोसेस के बाद आपकी पीसीबीज फ्री गोल्ड प्लेटिंग यहाँ पे आएगी और लीच लीकर अलग हो जाएगा। अगर ये लीच लीकर आप अगर प्रोसेस करते हैं उसमें भी जिंक सीमेंटेशन सेपरेट आउट होगा और ये कार्बन एडजॉर्प्शन प्रोसेस आपको यूज करना पड़ेगी जिससे आपको गोल्ड मिलेगा। तो एडजॉर्प्शन ये है कार्बन एडजॉर्प्शन, यानी कि कार्बन हम एज ए केमिकल या एलिमेंट यूज कर रहे हैं जिसको हम एडजॉर्बेंट बोलते हैं। एडजॉर्बेंट का मीनिंग क्या रहता है कि ये एक्चुअली एक सरफेस फिनोमिना है। एडजॉर्प्शन क्या है? सरफेस फिनोमिना। तो ये सिर्फ कार्बन के सरफेस पे ही यहाँ पे एक एलिमेंट अगर एडजॉर्ब होता है तो उसको हम एडजॉर्प्शन कहते हैं और जो एलिमेंट यूज करता है उसकी वजह से उसका नाम रहता है। जैसे यहाँ पे कार्बन एडजॉर्प्शन, तो ये कार्बन के सरफेस पे अलग अलग एलिमेंट हम एडजॉर्ब कर सकते हैं। और उसके अलावा ये जो एडजॉर्प्शन होता है उससे हम सेपरेट आउट कर सकते हैं गोल्ड। तो यहाँ पे हम लीचिंग यूज कर रहे हैं, फिर गोल्ड प्लेटिंग सेपरेट आउट कर रहे हैं, फिर से हम लीकर यूज कर रहे हैं, उसके बाद में हम एडजॉर्प्शन प्रोसेस यूज कर रहे हैं और उसके बाद में ये गोल्ड सेपरेट आउट हो रहा है। दूसरा पार्ट जो है इसमें अगर स्पेसिफिक सेलेक्टिव लीचिंग हमने अगर यूज की स्पेशली गोल्ड शीट्स के लिए, तो यहाँ पे आपको एसिड के साथ इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद में फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। तो अगर आपने एसिड लीचिंग यूज किया और उसके बाद में फिल्ट्रेशन यूज किया तो ये फिल्ट्रेट थ्रू आपको गोल्ड शीट्स भी आप सेपरेट आउट कर सकते हैं और ये बना भी सकते हैं। और ये भी जो आप लीचेट यूज कर रहे हैं, एसिड्स यूज कर रहे हैं, लिक्विड कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, जो भी सॉल्यूशन बन रहे हैं, उसके बाद में अगर उसका कुछ रीयूज या रिसाइकलिंग पर्पस नहीं है तो ये एज अ इफ्लुएंट ट्रीट होगा और उसके लिए आपको एफ्लुएंट का ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। तो जो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट रहता है उसमें ये एफ्लुएंट ट्रीट होगा और ये प्रोसेस की वजह से अगर कोई फ्यूम्स या वेपर्स जनरेट होते हैं तो ये फ्यूम्स और वेपर आपको स्क्रबिंग मैकेनिज्म में, जिसको हम नॉर्मली जो टेक्निक्स यूज करते हैं एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन टेक्निक्स थ्रू ये आप एसिड फ्यूम्स या जो भी अलग अलग वेपर्स हैं ये आप एब्जॉर्ब कर सकती, या स्क्रबर कॉलम बोलेंगे हम उसको, एब्जॉर्प्शन कॉलम है, उसके थ्रू भी आप ये सेपरेट आउट कर सकते हैं। उसके अलावा जो प्रिकॉशंस आपको लेना है ये पर्टिकुलर प्रोसेस में, स्पेशली जहां पे आप गोल्ड पीसीबी से सेपरेट आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू गैस मास्क यूज करना है क्योंकि आपको फ्यूम्स अवॉइड करना है, क्योंकि हम इसमें एसिड्स यूज कर रहे हैं, लीचिंग प्रोसेस यूज कर रहे हैं, हीटिंग प्रोसेस यूज कर रहे हैं, तो फ्यूम्स के चांसेस है। तो आपको हुड या हुड चेम्बर, लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, ये अलग अलग आपको इक्विपमेंट्स यूज कर सकते हैं जहां से ये फ्यूम्स या वेपर्स वहां से एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छा एक वेंटिलेशन प्रोसेस अडॉप्ट करना है और यहाँ पे फ्रेश एयर आपके रेस्पिरेशन सिस्टम थ्रू जाना चाहिए, ना कि ये हेवी मेटल्स। अगर ये पॉली क्रैक पीसीबीज जो है, जो हमने पहले ही बात की थी कि ये पीसीबीज को आपको इंसिनरेशन या पायरोलिसिस प्रोसेस यूज करना पड़ती है और जिसकी वजह से ये ऐश तैयार होती है
तो ये ऐश का भी आपको रिकवरी जहां पे हो सकता है, ये रिकवरी आपको करना है। उसके अलावा जो मेडिकल डिवाइसेस रहते हैं या टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस रहते हैं, उसमें से भी आप गोल्ड रिकवर कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप फॉर्मल सेक्टर में देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मालूम है कि कौन से इक्विपमेंट्स में कौन से एलिमेंट्स या वैल्यूएबल मटेरियल्स अवेलेबल है, लेकिन वो नॉन साइंटिफिक मेथड से काम करते हैं। अभी हमको काम करना है साइंटिफिक मेथड से। और जो हम फॉर्मल सेक्टर की बात कर रहे हैं, जो हम 2016 के रूल्स एंड रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, जो सीपीसीबी या एमओएफ की ऑथेंटिक डिसमेंटलर और रिसाइकलर के बारे में बात कर रहे हैं, वही आपको टेक्निक्स अडॉप्ट करके ये रिकवरी करना है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये रिकवरी कॉपर की हम बात कर रहे हैं अभी, जो पीसीबीज में रहता है। तो पहले हमने गोल्ड की बात की, अभी यहाँ पे अगर जो ई वेस्ट है उसमें आपको पीसीबीज को डिसमेंटल करना है। तो यहाँ पे पीसीबीज अलग डिसमेंटल करती है और अदर पार्ट्स अलग करती है। इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो ये जो पीसीबीज है, यहाँ पे ये आईआर हीटिंग सिस्टम्स में इंफ्रारेड सिस्टम जो रहता है वो हीटिंग सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, और उसमें से फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और डीप पॉपुलेटेड जो पीसीबीज है वो अलग कर रहे हैं। इसमें से जो डीपॉपुलेटेड पीसीबीज है उसमें ये बर्निंग प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं, बर्निंग यानी कि कंबशन, जलाने का, और उसके बाद ये ऐश तैयार हो जाती है, पॉलीक्रैक्ड पीसीबी जिसको हम बोलते हैं। लेकिन इसमें बर्निंग के बाद भी जो गैस तैयार होता है, ये गैस का आप यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल, और ये कैटालिटिक कंडेंसर थ्रू पास करना पड़ेगा, और ये गैस में से जो नॉन टॉक्सिक गैसेस है उसका आपको यूज कर सकते हैं, और जिसकी वजह से आपका जो फ्यूल का बर्डन है वो भी कम हो सकता है। इसमें से भी जो फ्यूल ऑयल या फिर लो डेंसिटी या लो डीजल ऑयल जो यूज होता है वो भी आप यहाँ पे जनरेट करके रीयूज कर सकते हैं। अभी जो पॉलीक्रैक पीसीबीज रहते हैं, यानी कि जो पीसीबीज जलाने के बाद जो ऐश रहती है उसका हम क्या करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे फिजिकल बेनिफिशियल टेक्निक यूज कर सकते हैं, यानी कि मेटालिक कंपोनेंट्स अलग करना है आपको और नॉन मेटालिक कंपोनेंट अलग करना है। तो फिजिकली आपको ये सॉलिड सॉलिड सेपरेशन ही है, लेकिन यहाँ पे मेटल कंपोनेंट है, यहाँ पे नॉन मेटल कंपोनेंट है। और ये जो मेटल कंपोनेंट है यहाँ पे प्रेशर लीचिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, आप ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद में केमिकल यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आप लीच लीकर यूज कर सकते हैं या फिर एसिड्स यूज कर सकते हैं, और उसके बाद में आप इलेक्ट्रोविनिंग ऑपरेशन करके आप ये कॉपर शीट्स बना सकते हैं। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है जहां पे आपको कॉपर एक्सट्रैक्ट करना है या सेपरेट करना है, रिकवर करना है फ्रॉम द पीसीबीज। तो ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से पहले हमने गोल्ड रिकवर किया था, और अभी हम कॉपर रिकवरी की प्रोसेस के बारे में बात किया। उसके अलावा ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे पॉलीक्रैक पीसीबीज भी आप यहाँ पे बल्क क्वांटिटी में ले सकते हैं, और ये प्रोसेस थ्रू आप एक खुद का भी कंपनी निकाल सकते हैं। लेकिन ये हर एक पॉइंट के लिए आपको सीपीसीबी की अप्रूवल चाहिए।